नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने चैनल SKG मैथमेटिक्स में। चलिए आज क्वेश्चंस कर लेते हैं आपके 3D ज्योमेट्री के। आपका जो पहला टॉपिक्स मैंने कुछ पढ़ा दिए हैं आपको, उनके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1 मैंने आपके लिए लिख रखा है, आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है लाइन का दैट मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला गया है आपको कि एक लाइन है जो कि क्या है, इक्वल एंगल बनाती है विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वल एंगल मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। मैंने आपको समझाया था, ठीक है। मैंने आपको इस तरीके से आपको क्यूब बनाकर समझाया था। रुक जाइए, क्यूब बना देता हूँ आपके लिए। ये मान लीजिए आपका एक क्यूब है, ठीक है। ये आपका मान लीजिए क्यूब है, ठीक है। इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस मानी थी और ये वाई एक्सिस बताई थी आपको मैंने, ठीक है। तो मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पर पी है, ठीक है। इसका ये वेक्टर खींचा हुआ है, ठीक है। पॉइंट पी एक्स वाई और जेड है, ठीक है। कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं इसके। तो ये अल्फ़ा एंगल एक्स एक्सिस से बना रही है, बीटा एंगल वाई एक्सिस से बना रही है और गामा एंगल जेड एक्सिस से बना रही है, ठीक है। इन्हीं के कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो बोला गया है कि फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। इस लाइन, एक कोई लाइन है, मान लीजिए यही है, ठीक है। ये लाइन ऐसे करके है कुछ, ठीक। ये लाइन है, तो इसका बोला गया है कि इक्वल एंगल बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस से। अल्फ़ा बीटा गामा क्या बोल दिया गया है, इक्वल बोला है। अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल है, इसका मतलब क्या है, कॉस अल्फ़ा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि अगर एंगल सेम है तो उनका कोसाइन भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। इसका मतलब L इक्वल टू M इक्वल टू N दिया है, ठीक है। और आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। अगर आपका L M N दोनों तीनों क्या है, बराबर हैं। बराबर है मतलब आप तीनों को एक से लिख लीजिए, 3L स्क्वायर। L स्क्वायर और M की जगह यहाँ पे फिर से L स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ पे भी फिर से L स्क्वायर कर लीजिए। तो ऐड करके क्या हो जाएगा, 3L स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि हमें L M और N की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और उसको इस तरीके से लिख देना है, डायरेक्शन कोसाइन वही तो होता है, ठीक है। तो L इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 1, L स्क्वायर इक्वल टू 1/3, ठीक है। और उसके बाद L इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। 1 बाय, हाँ, √1/3। और उसके बाद L इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, ठीक है, क्योंकि 1 का रूट 1 ही होता है, ठीक। उसी तरीके से अगर L ये है तो आपको बोला गया L इक्वल टू M इक्वल टू N, तो ये हो जाएगा आपका L इक्वल टू M इक्वल टू N, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आपके डायरेक्शन कोसाइन। लिखेंगे कैसे, देखिए इस तरीके से, प्लस माइनस 1/√3 और यहाँ पे भी प्लस माइनस 1/√3 और यहाँ पे भी प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। या आप इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, 1/√3 1/√3 1/√3, ये प्लस में हो गए केवल, और ये माइनस में 1/√3 माइनस में 1/√3 और माइनस में 1/√3, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका यहाँ पर आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख दिया है ऑलरेडी, ठीक है। बोला गया है इस क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालना है ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट ये दिया है आपको -2 4 और -5, और दूसरा पॉइंट दिया है आपको 1 2 और 3। तो मैंने आपको बताया था, अगर मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये मान लीजिए ये पॉइंट Q है, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ PQ कैसे निकलता है, पहले तो आप जो है, मैंने क्या बताया था आपको, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ PQ x2 माइनस x1, ठीक है, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये डायरेक्शन रेशियो हो गए। अगर इन्हीं के नीचे अगर आप PQ से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये आपका डायरेक्शन कोसाइन। क्यों डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि क्या होता है आपका, यूनिक होता है। डायरेक्शन रेशियो कितने भी नंबर में हो सकते हैं, ठीक है, लैम्डा टाइम्स मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये करना है आपको, तो इससे इसको माइनस करिए, इससे इसको करिए, इससे इसको करिए, और अपॉन में इन्हीं का नेगेटिव का स्क्वायर करके पहले तो आप PQ निकाल लीजिए। क्या आ जाएगा आपका, 1 -2 माइनस और -2 तो 3 का स्क्वायर, 2 -4 तो -2 का स्क्वायर, ठीक है। 3 ऑफ माइनस और -5 तो 5 3 8 तो 8 का स्क्वायर, ठीक। ये क्या हो जाएगा आपका, टोटल PQ क्या आ जाएगा, 9 + 4 + 8 8 जा 64, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 68 + 9 क्या हो जाएगा, 8 9 आपका हो जाता है 17, 1 इधर, और ये हो जाएगा 77। तो √77 आपका ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कोई घबराने वाली बात नहीं है,
गलत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अंडर रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा 77, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा इसका, देखिए यही हो जाएगा आपका 3, 1 और -2 क्या हो जाएगा 3, ये जो आपने निकाला था 3/√77, ठीक, कॉमा डायरेक्शन कोसाइन है यहाँ की, ठीक है, मतलब यूनिक है। और ये क्या है आपका y2 - y1, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये -2/√77, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका z2 - z1, मतलब 3 ऑफ -5, तो 8 हो जाएगा, यही 8/√77। इस तरीके से आपको इस सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व करना था और यही बन जाता है आपका आंसर। थोड़ा इसमें अगर अतरंगी आंसर आ जाता है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सही होता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस के आंसर थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े आ जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका। तो चलिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन फिर से लिख लिया है यहाँ पर। बोला गया है इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन कोसाइन आपके दिए हुए हैं दो लाइंस के, एक डायरेक्शन कोसाइन ये दिया है एक लाइन का L1 का, ठीक है, ये मान लीजिए L2 लाइन है, उसका डायरेक्शन कोसाइन दो दिए हुए हैं, ठीक है। तो वही जैसे मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कैसे क्वेश्चन आते हैं, आता क्वेश्चन कैसे है, बोला गया है कि फाइंड एंगल बिटवीन देम, इन दोनों लाइन्स के बीच में एंगल निकालना है। दिया क्या आपको डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, ठीक है। अगर डायरेक्शन कोसाइन आपको दिए हुए हैं यहाँ पर, तो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता था एंगल निकालने, कॉस थीटा इक्वल टू L1 L2। डायरेक्शन कोसाइन पहले आप याद करिए कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, LMN था, ठीक है। तो L1 L2 वाला फॉर्मूला आएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2, पहले के साथ दूसरे के साथ तीसरे के साथ इक्वल टू कॉस थीटा M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है, ये हो गया। तो अब कॉस थीटा इक्वल टू लिख लेते हैं सिंपल, 2/3 इंटू 3/7, तो क्या हो जाएगा लिख लेते हैं चलिए आपके लिए, ठीक है, -1/3 इंटू 2/7, ठीक है, प्लस -2/3 इंटू 6/7, ठीक है। डिवाइड करते हैं, ये काटा आपने, ठीक है, ये 3 1 3 2 जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 2/7, ये क्या आएगा -2/7 3 21, ठीक है, और यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक है, तो वो -2 अभी कर लूँगा मैं, ठीक है, और ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -4/7, ठीक है। चलिए 21 क्या आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, आपको आई होप विजिबल होगा। 21 आपका क्या आएगा यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 21 आपका एलसीएम आ जाएगा, 7 3 21, तो 3 क्या हो जाएगा 3 2 6 प्लस 21, तो यहाँ -2, और यहाँ पर भी 7 3 21, तो 4 3 -12, ठीक है। तो -12 और -2 कितना हो जाएगा -14, और ये 6 है तो -14 और +6/21, तो ये क्या हो जाएगा आपका -8/21, ठीक है। पर बात आती है आपको निकालना क्या था, एंगल निकालना था, थीटा निकालना था, ठीक है। तो थीटा देखिए कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा आपका फाइनली क्या आ गया -8/21। लेकिन क्या होता है एंगल, एक लाइन दो लाइंस के बीच में एंगल दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्यूट एंगल और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल मतलब जो 90 से छोटा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब जो 90 से बड़ा होता है, ठीक है। तो हमें निकालना एक्यूट एंगल होता है, तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं मॉड ले लेते हैं, मतलब हमें पॉजिटिव वाला, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा साइन कॉस और सारे टेन और कॉट जितने भी होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो अगर आप पॉजिटिव ले लेंगे तो आपका थीटा क्या हो जाएगा, आपका एक्यूट एंगल आ जाएगा, सिंस एक्यूट एंगल, ठीक है, क्योंकि एक्यूट एंगल निकालना है हमें, दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू कॉज इनवर्स, यहाँ कॉज इनवर्स में चला जाएगा, ठीक है, 8/21, ठीक, ये बन जाता है आपका यहाँ पर आंसर। अगर यहाँ पर एक्यूट एंगल बोल भी दिया है तो आपको एक्यूट ही एंगल निकालना है, ठीक है। कॉज इनवर्स तब आप यहाँ में -8/21 नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए जो ये वाला क्वेश्चन होने वाला है, ये वाला क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, ठीक है। और इसका आंसर में जो होगा रियल आंसर वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ देख लीजिएगा, लेकिन पहले ही आप मत देख लीजिएगा, पहले आप सॉल्व करके आंसर निकालिएगा फिर देखिएगा, ठीक है। बोला क्या गया है एंगल बिटवीन द लाइन्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स जिसके डायरेक्शन रेशियो क्या दिए हुए हैं 1 2 2 3 2 -6। देखिए ये जो क्वेश्चन था इसमें आपको डायरेक्शन कोसाइन दिया था, तो आपने L1 L2 वाला फॉर्मूला लगाया। जब आपको डायरेक्शन आपका क्या रेशियो दिया है तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कॉस थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन
A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर इस तरीके से आपको निकालना है। और थीटा को आपको कॉज इन्वर्स में आंसर, या अगर आपका स्टैंडर्ड वैल्यू है तो आप उसको थीटा बताइए, ठीक है। आप आंसर में मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका आता है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी पे, ठीक है। बोला गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी विल द लाइंस थ्रू 4 1 2, ये एक पॉइंट है, और 5 P और 0, ठीक है, ये पॉइंट है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी विल द लाइन थ्रू ये पॉइंट्स इज परपेंडिकुलर टू लाइन थ्रू 2 1 1 और 3 3 -1, ये पॉइंट्स। लाइन थ्रू लाइन मान लीजिए एक है L1, ठीक है, वो पास कर रही इन दोनों पॉइंट से, और एक लाइन है आपकी L2, वो पास कर रही है इन दोनों पॉइंट से, ठीक है। और इन दोनों लाइंस को क्या बता दिया गया है, परपेंडिकुलर बता दिया गया है, ठीक है। लाइन थ्रू दिस इज परपेंडिकुलर टू लाइन थ्रू दिस, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी मैंने आपको क्या बताई थी, देखिए आप इससे सिंपली क्या करिए, आप इससे निकाल लीजिए डायरेक्शन रेशियो दोनों लाइंस के, ठीक है। तो पहले आप निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1, क्या हो जाएगा, माइनस कर दीजिए 5 - 4 1, P-1 तो P-1, 0 - 2 तो -2, ठीक है, निकाला आपने। अब आ जाएगा आपका इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2 क्या होगा, 3 - 2 तो 1, 3 - 1 2, और -1 और -1 -2। देखिए यहाँ डायरेक्शन कोसाइन नहीं निकाल रहा हूँ, डायरेक्शन कोसाइन निकालते तो इसका जो डिस्टेंस है मान लीजिए PQ जो होता है वो अपॉन में डिवाइड भी किया जाता है, डायरेक्शन रेशियो में केवल पॉइंट्स में माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो निकल गए। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी मैंने क्या बताई थी, कुछ नहीं, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी मतलब cos 90 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन रेशियो दिए हैं तो जो भी दिए हैं उनका पहला पहला ऐड करिए, दूसरा दूसरा मल्टीप्लाई करके ऐड करिए, और तीसरा तीसरा इक्वल टू 0 कर दीजिए। मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। A1 A2 क्या है, A1 A2 B1, ये पूरा B1 और ये B2, ये C1 और C2, ठीक है। तो 1 × 1 1 प्लस P-1 × 2 तो 2P-2, ये 2P और -2, ठीक है। और -2 × -2 +4 इक्वल टू क्या, 0, 0 के बराबर आया, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे यहाँ पे, 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और प्लस में 1 है तो 3, तो 2P + 3 इक्वल टू 0। तो P बराबर क्या आ जाएगा, -3/2। सिंपल सा आपका ये क्वेश्चन था, और इसका आंसर -3/2 आ रहा है। आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, और BHU में ऐसा क्वेश्चन पिछले साल 2019 में पूछा गया था। तो चलिए ये क्वेश्चन लेते हैं। मैंने आपके लिए लिख रखा है, फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय इक्वेशंस L + M + N = 0 एंड L² + M² + -N² = 0। आपको क्या निकालना है, पहले तो ये आना चाहिए, ठीक है, एंगल निकालना है, ठीक है। कैसे निकालना है, आपको डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, ठीक है, और इसकी इक्वेशंस दी हुई हैं, ये दोनों इक्वेशन दी हैं, ठीक है। तो आपको पहले करना क्या है, इस क्वेश्चन में आपको पहले करना ये है कि आपको जो भी 3 वेरिएबल हैं इनको 2 वेरिएबल में रिड्यूस करना है। मतलब पहले तो आपको कोई एक इधर से उठाइए, ठीक है, एक वेरिएबल, और उसको इधर को शिफ्ट किसी भी एक वेरिएबल में पुट कर दीजिए, जिससे क्या हो जाए, आपके पास केवल 2 ही वेरिएबल बचे, ठीक। देखिए इधर -N² है, तो इसको आप लिख सकते हैं L² + M² = N², लिख सकते हैं, ठीक है। अब L M और N दिया हुआ है, तो N² इस तरफ है, तो N को ही हम सब्स्टिट्यूट कर लें इधर, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, N = -L + M, ये पूरा L + M नेगेटिव में इधर आ जाएगा, ठीक। ये हमें याद रखना है, अभी बाद में निकालेंगे इससे वैल्यू, ठीक है। तो N इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो L² + M² इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, -L + M का होल स्क्वायर। तो L² + M² इक्वल टू माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर अंदर A + B का होल स्क्वायर समझ लीजिए इसको, तो L² + M² + 2LM, ठीक है। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं हुई होगी अभी तक। अब ये दोनों सेम है, इनको काट दीजिए भाई, ठीक है। तो 2LM = 0 आ गया, यानी LM = 0 आ गया, ठीक है। तो या तो L = 0 है और
m इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। इसका मतलब यही तो हुआ, एल एम इक्वल टू ज़ीरो होने का मतलब या तो एल इक्वल टू ज़ीरो या तो एम इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक। तो या तो जब एल इक्वल टू ज़ीरो, तो दो केस बनेंगे यहाँ पे, केस वन व्हेन एल इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो जब एल इक्वल टू ज़ीरो है तो एन की क्या वैल्यू है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये यहाँ पे अब यही देखना है। जब एल इक्वल टू ज़ीरो है तो एन की वैल्यू क्या है, यहाँ ज़ीरो हो जाएगा तो माइनस एम हो जाएगी एल की वैल्यू, एन की वैल्यू माइनस एम, ठीक। और केस टू क्या आता है आपका, केस टू आता है आपका व्हेन एम इक्वल टू ज़ीरो। तो जब आपके एम इक्वल टू ज़ीरो है, यहाँ पर एम इक्वल टू ज़ीरो, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर से, एन इक्वल टू माइनस एल, एम तो ज़ीरो है तो एन इक्वल टू माइनस एल, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्शन हम आपके डायरेक्शन रेशियोज़ लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये एल एम एन लिखा है, लेकिन होगा यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो, क्यों, क्योंकि जब आपको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और एलिमिनेट कर देंगे तो वो क्या हो जाता है आपका, एलिमिनेशन भी एक तरीके का क्या हो जाता है, डायरेक्शन, उसमें मतलब कुछ मल्टीप्लाई या ऐड करना होता है, ठीक है। तो उसे हम डायरेक्शन रेशियो कंसिडर करते हैं, उसे डायरेक्शन कोसाइन नहीं करते हैं कंसिडर, क्यों, क्योंकि जब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करेंगे उसका इक्वल टू वन के बराबर नहीं आएगा। देखिए कैसे, अभी बताता हूँ आपको। देखिए एल इक्वल टू ज़ीरो लिख लेते हैं, एम इक्वल टू क्या है, तो एम इक्वल टू कुछ नहीं, एम इक्वल टू एम ही लिखते हैं क्योंकि एक वेरिएबल में हमें चाहिए, ठीक है। और एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन इक्वल टू माइनस एम, ठीक है। तो आपका ये क्या है, ये भी डायरेक्शन रेशियो है क्योंकि एम टाइम्स हमने कुछ मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है। अब इसमें एम हटा देंगे अगर, तो पूरे में से एम मान लीजिए तीनों में एम डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ज़ीरो कॉमा वन कॉमा माइनस वन, ये भी आपका क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, ठीक। डायरेक्शन कोसाइन नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्शन आपका रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल क्या है, एल आपका एल ही, क्योंकि आपने एन किसके टर्म में निकाला, एल के टर्म में, तो एल को आप लिखिए यहाँ पे क्योंकि उसी को एलिमिनेट करेंगे। एल एम क्या है आपका ज़ीरो है और एन क्या है माइनस एल है, तो यहाँ पे जब एल से डिवाइड कर देंगे पूरे को तो डायरेक्शन रेशियो क्या है, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो में कुछ भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं ज़ीरो के अलावा, ठीक है। तो एल से डिवाइड कर देंगे अगर पूरे को, तो यहाँ पर सॉरी वन ज़ीरो और माइनस वन, ये आ जाएगा आपका डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। ये आपका डायरेक्शन रेशियो हो गया दो। दो आपको अगर, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको लाइंस के अगर दो डायरेक्शन रेशियो पता चल जाए तो आप एंगल आराम से निकाल सकते हैं उसमें। और उसका फॉर्मूला क्या था डायरेक्शन रेशियो के, पहले तो आप स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म जानिए क्या होता है, ए बी सी होती है, ठीक है। तो आपको ए बी सी वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब ए वन ए टू बी वन बी टू और सी वन सी टू वाला। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन, अब ए वन ये वाला है तो इसमें अंडर रूट में स्क्वायर भी होता है, ए वन स्क्वायर प्लस ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर, और ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर, ये भी होगा, ठीक है, सी टू स्क्वायर, इस तरीके से। तो जब आपका ये भी होगा तो यहाँ पर आप ए वन बी वन सी वन क्या है आपका, ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू, तो ए वन ए टू मल्टीप्लाई कर लीजिए, कॉस थीटा इक्वल टू निकल आएगा आपका, ठीक है। देखिए मैं आपको लिए करके देता हूँ, ए वन ए टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, बी वन बी टू क्या हो जाएगा, ये भी ज़ीरो प्लस ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो है यहाँ पे भी ज़ीरो था, और ये माइनस वन और माइनस वन प्लस वन, अपॉन में स्क्वायर कर लीजिए इनका, ज़ीरो स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर, ठीक। आई होप आपको विजिबल होगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अंडर रूट में फिर से वन स्क्वायर प्लस ज़ीरो स्क्वायर प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, कॉस थीटा इक्वल टू, ये क्या आ रहा है आपका, वन अपॉन ये रूट टू और ये रूट टू, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए कर देता हूँ, ये कॉस थीटा क्या आ जाएगा, वन अपॉन रूट टू इंटू रूट टू क्या आ जाएगा, टू हो जाएगा, तो वन अपॉन टू आ जाएगा, ठीक। तो वन अपॉन टू अगर यहाँ पर आया है तो कॉस थीटा की वैल्यू वन अपॉन टू कब होती है, कॉस थीटा की वैल्यू वन अपॉन टू होती है जब थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, पाई बाय थ्री, यानी 60 डिग्री के बराबर होता है, और यही हो जाता है आपका आंसर। तो देखिए जब भी इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ क्वेश्चन। बोला जाए आपको एंगल निकालना है दो लाइन के, जब आपको इक्वेशन दी है तो आपको पहले तो तीन वेरिएबल को दो वेरिएबल में रिड्यूस करना है, ठीक है। किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल उठाइए उसको दूसरे में रख दीजिए, आपके पास केवल दो वेरिएबल बचेंगे। उसके बाद आपको
ये इस तरीके की कंडीशन निकालनी, उस जो भी काट पीट के बचेगा आपके पास दो वेरिएबल, तो उस तरीके से कंडीशन आ जाएगी आपके पास, उसको केस 1 केस 2 बनाइए, डायरेक्शन रेशियो लिखिए, डायरेक्शन रेशियो का फिर फॉर्मूला लगा दीजिए कॉस थीटा में, ठीक है, और आपका थीटा निकल आएगा बहुत आसानी से, ठीक है। तो ये था जो क्वेश्चन इस तरीके का बीएचयू में पूछा गया था 2019 में, ऐसा ही सेम एक तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए मैंने आपके लिए अगला क्वेश्चन लिख रखा है, ठीक है, जैसे मैंने पहले लिख रखे थे। तो ये बोला गया है क्वेश्चन में, पहले तो आपको क्वेश्चन समझना है। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ द फ्रॉम फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट फ्रॉम पॉइंट ए, इस पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट फाइंड करने टू द लाइन ज्वाइनिंग बी एंड सी। तो देखिए लाइन ज्वाइनिंग बी एंड सी मतलब ये बी है और ये सी है, ठीक है। ये दिया है आपको 0, -1 और 3। सी क्या दिया है आपको 2, -3 और -1। ये दो पॉइंट्स दिए हैं आपको और इनके लाइन जॉइनिंग बोली, और बोला है कोऑर्डिनेट निकालना है फुट फ्रॉम पॉइंट ए। मान लीजिए ए पॉइंट यहाँ पर है कहीं, -1 8,4, ठीक है। तो आपको फुट निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर जो इस पर फॉर्म करेगा, इसको हम एन मान लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए एन है ये, ठीक है, इसको परपेंडिकुलर मान लीजिए, तो इसी को फुट कहते हैं, ये एन पॉइंट मान लेते हैं। और बाद में क्या बोला है, हैंस फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट ए, इस पॉइंट की इमेज इस यहाँ पर इस लाइन में निकालनी है। तो इमेज मान लीजिए आपकी इसी सेम डिस्टेंस पे बाइसेक्ट करती है इसे, ठीक है, इसी सेम डिस्टेंस पे इमेज निकालनी है। तो ए डैश हो जाएगी, उसका कुछ कोऑर्डिनेट्स आएगा, वही हमें निकालना है, और एन का पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसमें करना क्या है आपको, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं। देखिए जब आप लाइन पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन और ज़्यादा सरल हो जाएगा। वैसे अगर आप जो है ट्रिवियल मेथड से फाइंड करेंगे तो आपको एक वेरिएबल में एक इक्वेशन मतलब पॉइंट निकालना होगा ये, और फिर इसको जो है परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगानी होगी और उससे आपका निकलेगा। तो पहले मैं आपको ट्रिवियल मेथड से बताता हूँ, जब आपको अगले लेक्चर में लाइन पढ़ाऊँगा तो मैं आपको ऐसा ही क्वेश्चन एक करवा दूँगा जिसमें आपको सेम ऐसा ही क्वेश्चन होगा। तो मान लीजिए एन पॉइंट जो है वो बी सी को लैम्डा रेशियो 1 में बाइसेक्ट करता है, लैम्डा रेशियो 1 में। जब भी आप रेशियो निकालते हैं अपने सेक्शन फॉर्मूला में पढ़ा होगा कि रेशियो लैम्डा रेशियो 1 या के रेशियो 1 करके ही लेते हैं, ठीक है। तो आपने लैम्डा रेशियो 1 करके आपने रेशियो निकाला, ठीक। मान लीजिए एन बी सी को लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड करता है, ठीक। तो एन पॉइंट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन क्या हो जाएंगे, देखिए इसका इससे और इसका इससे और नीचे लैम्डा प्लस 1, ठीक है। तो 2 लैम्डा, जल्दी जल्दी मैं लिख देता हूँ, +0 अपॉन लैम्डा प्लस 1, कॉमा -3 लैम्डा -1, ये -1, ठीक है, अपॉन लैम्डा प्लस 1, ठीक। ये माइनस लैम्डा +3 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ठीक। तो ये हो गया आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन, एन के कोऑर्डिनेट्स निकला है, ठीक है। अभी हम डायरेक्शन देखिए, अब ये ए एन और बी सी दोनों क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो इसमें क्या हम परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा सकते हैं, परपेंडिकुलरिटी की डायरेक्शन रेशियो के साथ क्या होती है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 = 0 होती है। और A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये सब क्या है, ये सब डायरेक्शन रेशियो होंगे, डायरेक्शन रेशियो होंगे जो हम निकालेंगे, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो जो भी हम निकालेंगे वही सब चीज़ें होंगी ये, ठीक है। तो इनको हम बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम था, ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। तो हम डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं A1 का, डायरेक्शन रेशियो ऑफ A1 कह रहा हूँ AN का, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस कर देते हैं सिंपल, हमने एन पॉइंट क्या निकाला है, ये निकाला है। तो 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये +0 है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस ऑफ -1 है तो +1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर -3 लैम्डा -1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ठीक है, और -8, ठीक, कॉमा माइनस लैम्डा +3 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ठीक है, और माइनस में 4, ठीक है। थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है लेकिन आप समझ जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 लैम्डा और ये प्लस लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, कॉमा -3 लैम्डा -1 -8 लैम्डा -8,
ठीक है, अपॉन लैम्डा प्लस 1। एलसीएम तो आप ले ही सकते हैं, माइनस लैम्डा प्लस 3 माइनस 4 लैम्डा माइनस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए एन। ठीक, तो ये क्या करके ऐड करके आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा माइनस 11 लैम्डा माइनस 9 अपॉन लैम्डा प्लस 1। और ये क्या आ जाएगा माइनस 5 लैम्डा, और ये माइनस 4 प्लस 3 तो माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये हो गया आपका डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए एन। ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए एन। उसी तरीके से डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी पॉइंट, ये इसका निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें परपेंडिकुलरिटी इस लाइन में एन इन दोनों पॉइंट्स में और इन दोनों पॉइंट्स में निकालनी है, तो इन्हीं का डायरेक्शन रेशियो भी निकालना होगा। डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी इस तरीके से, ये आप देख लीजिए, थोड़ा लाइन गलत कर गई। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस 0 2 -3 एंड माइनस ऑफ -1 तो -2। ठीक है, और -1 एंड और -3 क्या हो जाएगा -4। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो बी सी पता चल गया हमें। ठीक, तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0, ये कंडीशन यहाँ पे आप हमें लगानी है। ठीक है, ये वाली कंडीशन लगा दीजिए भाई, क्या दिक्कत है। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, तो 3 2 जा 6 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये दोनों टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 22 लैम्डा प्लस 18 अपॉन लैम्डा प्लस 1। और ये -4 है, दोनों टर्म माइनस है, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, प्लस 5 4 जा 20 5 4 जा 20 लैम्डा और प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। पूरा एलसीएम सेम है, लैम्डा प्लस 1 ले लेंगे। ठीक है, इनको ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 22 और 6 28 हो जाएगा, और 20 तो 48 लैम्डा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो 18 to 20 हो जाएगा, और प्लस 4, ये 4 है आपका। ठीक है, ये 4 है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका 4 है, तो ये 24 हो जाएगा, प्लस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, तो लैम्डा ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, 48 लैम्डा प्लस 24 इक्वल टू 0 हो जाएगा। लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा -24 अपॉन 48। ठीक है, और ये 1 जा और 2 जा हो जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू फाइनली क्या निकल के आएगा आपका, देखिए आपको अब दिख रहा होगा, लैम्डा निकल के आया -1/2। ठीक है, ये -1/2 निकल के आया आपका लैम्डा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, लैम्डा निकल आया आपका। अब लैम्डा क्या करना है आपको, निकालना क्या था, एन पॉइंट निकालना था, तो आपको एन में लैम्डा रख देना है। ठीक है, आपको लैम्डा का ही पूरा खेल था, ये निकाल लिया हमने, इसमें एन में रख देंगे। ठीक है, तो -1/2 आया आपका, इसमें एन में रख दीजिएगा आप। ठीक है, एन में आप रख देंगे तो आपका एन पॉइंट निकल आएगा यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, अब आपको क्या है कि इस पॉइंट की इमेज निकाल, इमेज मतलब क्या होता है, इमेज सेम डिस्टेंस पे होती है। मान लीजिए ये मिरर है, तो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है तो ये सेम डिस्टेंस पे तो बनेगा इस तरफ। ठीक है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो जाएगी, तो इस लाइन का ये पॉइंट बाइसेक्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक, तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाने के बाद आपका आंसर आएगा। ठीक है, वो आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। देखिए मैं क्वेश्चन आपको पूरा इस तरीके से क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, लैम्डा आपका फाइनली क्या आ रहा है -1/2 आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर आपका ए डैश का जो इमेज है वो क्या आ रहा है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें मैं आपको लाइन पढ़ाऊँगा, लाइन इन स्पेस। धन्यवाद।